ठीक है। फिर प्लस में क्या होना चाहिए हमें, मैप। क्या आता है, मैप। मैप हमें आना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी का ज्ञान हमारे यानी मैप का ज्ञान हमारे पास होना बहुत आवश्यक हो गया है। ठीक है। तो अब देखिए, अभी जब हम मैप का क्लास करेंगे तो हमारा मैक्सिमम मैप कंटिन्यू चलेगा, 1 मंथ का क्लास रहेगा। अगर हम डिवाइड करते हैं, 1-1 घंटा का डेली क्लास लेते हैं, पर डे 1 घंटा का क्लास लेते हैं, तो हमारा मैक्सिमम 60 दिन में हो जाएगा। कितने डे में, 60 डे में। वहीं हम 2 घंटा की या 2 घंटा 30 मिनट के लिए के चलते हैं, तो हमारा ये मैक्सिमम 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 30 डे। तो हमको इतना ज़्यादा ज़रूरी जल्दीबाजी नहीं है, हमको ए वाला टर्निंग फॉलो करना है। क्या टर्निंग फॉलो करना है, ए वाला। हम लोग धीरे धीरे पर डे 1 लेक्चर लेंगे, कितने घंटा का, 1 घंटा का। ठीक है। हमको 1 लेक्चर लेना है, पर डे लेना है, 1-1 घंटा हम पढ़ेंगे। ठीक है। क्लास का टाइमिंग रहेगा हमारा 11 से लेके 12 AM तक, क्योंकि इसी बीच में हमारा टाइमिंग मिलता है, इसलिए हम सोच समझ के टाइम को हमारा 11 से 20 रखे हैं। ठीक है। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी क्लासेस मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो। उस पे और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम क्या है, शुभ IAS एकेडमी 6.5। हमारे चैनल पे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को अच्छा लगता है हमारे पढ़ाई हुआ तो, क्योंकि यहाँ पे हम बेस्ट कंटेंट देने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं करना है। जो विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट अपने पढ़ाई को ईमानदारी से पढ़ता है ना, उसी का सिलेक्शन होता है। ये जो कंपटीशन होता है ना, बहुत टॉप होता है। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम को ले लिए, SSC ले लीजिए, BPSC ले लीजिए या UPSC ले लीजिए, या और भी बहुत सारी एग्ज़ामें हैं। ठीक है। तो इसमें हमको आने से पहले ना, हमें अपने आप को पहले ईमानदार बनाना पड़ेगा। हम अगर इस क्षेत्र में कूद रहे हैं ना, इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, ये कोई मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम नहीं है कि 2 दिन एग्ज़ाम है तो 2 दिन पहले हम 2 डे पहले क्या करेंगे, पढ़ के और निकल जाएंगे। इसमें पास नहीं होना है। इसमें उसी बच्चा का सिलेक्शन होगा जो बच्चा अच्छा से तैयारी करेगा, अपने समय के साथ अपने समय शेड्यूल को फॉलो करेगा, उसी बच्चा को क्या होगा, इसमें सिलेक्शन करेगा। अब देखिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के बाद इंडिया में फर्स्ट स्थान पे होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि यूपीएससी बहुत एशिया का टॉपेस्ट एग्ज़ाम में से एक है, और इसमें से इसको क्रैक करने के लिए ना पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है, तब हम जाके ना LBS क्या है, लबसना,
तब हम जाके इसके गेट को क्या करते हैं, खोल पाते हैं। इसमें भी बच्चा बहुत सारी मुसीबतों का सामना करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। क्योंकि जो बच्चा अपने लाइफ में संघर्ष नहीं करता है ना, वो बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर वो बच्चा अगर सेलेक्ट होके जिला अधिकारी बनता है तो वो संघर्ष से सब गुजरेगा नहीं, संघर्ष से जब गुजरेगा नहीं तो क्या एक जिला को अच्छा से संभालेगा, क्या संभालेगा जिला को। क्योंकि ये आप लोग के हाथ में है, आप लोग कितना ईमानदार हैं, कितना ईमानदार है। इस पढ़ाई में पढ़ने के लिए ना हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है, यहाँ तक अपना घर, अपने रिश्ते। इस एग्ज़ाम में आने के कारण अकेलापन से जूझना पड़ता है। ये बहुत हार्ड होता है अकेलापन। कोई स्टूडेंट ना डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कोई स्टूडेंट, और किसी का हिम्मतें नहीं करता। 1 महीना 2 महीना 5 दिन 6 दिन तैयारी किया, उसके बाद बोरिया वास्ता बनेगा, अपने घर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, घर चला जाएगा। क्यों, हर किसी के अंदर वो जज्बा नहीं होता है। क्यों कि हर किसी के अंदर वो जज्बा नहीं होता है जो एग्ज़ाम को निकाल के दिखा दे। वो पहले से चुन के आते हैं ना, भगवान उसी के अंदर वो क्षमता दिए है ना, जिसके अंदर सहने की क्षमता है ना, जिसके अंदर सहने की क्षमता है, वही बहुत बड़ा करता है। अब मान लीजिए अगर किसी चीज़ को हम बार बार हथौड़ा पीटते हैं, मान लीजिए यहाँ पे गड्ढा खोदना है, हमको क्या करना है, गड्ढा खोदना है। यहाँ पे हमको 100 फीट के नीचे हमको पानी मिलेगा। क्या मिलेगा, 100 फीट के नीचे पानी मिलेगा। और कोई व्यक्ति यहाँ पे गड्ढा खोद रहा है, ये इसको भी मालूम है कि 100 फुट के बाद पानी मिलेगा। कितने फुट के बाद, 100 फुट वाटर निकलेगा। अब ये व्यक्ति आया, डेली अपने काम पे लग गया, और ये भी व्यक्ति आया, डेली अपने काम पे लग गया, और ये क्या किया, 5 से 6 दिन खुदाई किया, और मैक्सिमम मान लीजिए 50 फीट खुदाई किया। कितना खुदाई किया, 50 फीट। और ये हार मान के क्या हो गया, चला गया, बोला कि हमसे नहीं होगा, हमारे जो धरती है वो पानी उसमें नहीं है, धरती से पानी गायब हो चुकी है। और ये जो व्यक्ति है निरंतर प्रयास करता रहता है, और एक दिन क्या करता है, 100 फुट खोदता है, और उसमें से अपना क्या करता है, पानी निकाल लेता है। यही हमारा खेल क्या है, यही हमारा खेल है। किसी भी कंपटीशन में आने के लिए ना, हाँ, अपने पास धैर्य होना चाहिए, और धैर्य के साथ अपने काम में ईमानदारी होना चाहिए, और एकदम ईमानदारी पूर्वक क्या करना चाहिए, उस काम में लगे रहना चाहिए। फालतू को चीज़ें में अपना इधर उधर का समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज इतना हमने जाना, ठीक है। आज बहुत सारी चीज़ें हमने जाना। ये हमारे एग्ज़ाम को लेकर के बहुत बड़ा टारगेट भी कर सकता है। जैसे आप लोग अगर एग्ज़ाम के लिए सीरियस है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एएसआई हो गया, यूपीएसआई हो गया, या ऑल स्टेट, क्या हो गया, ऑल स्टेट, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हो गया ना, तो उसमें आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या, मान लीजिए आपको बिहार एएसआई में जाना है, यानी दरोगा का आपका पढ़ना है। जब दरोगा का आपको पढ़ना है तो उसमें आपको सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए, सिलेबस। हमको सबसे पहले किस चीज़ पे कमांड रहना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है
वहीं विद्यार्थी गलती करता है, ऐसे ही कूद जाता है, आता है इधर का 10 मार्केट का बुक हो गया, इधर का 10 मार्केट बुक हुआ, इधर का 10 बुक हो गया, वो अब पढ़ने लगेगा, उसका माथा काम नहीं करेगा, फेंक देगा बुक को। अरे यार इतने सारे बुक पता नहीं कहाँ से पूछेंगे। वहीं जो विद्यार्थी होते हैं ना, अपना स्ट्रेटजी एक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। तो उसका सबसे पहले क्या करते हैं? सिलेबस ज्ञात करते हैं। सिलेबस ज्ञात करने के बाद उस सिलेबस को चैप्टर वाइज, जैसे लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में से मान लीजिए एएसआई में काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। फिर हमारे ले लीजिए वैदिक सभ्यता, बौद्धिज्म ले लीजिए, महावीर ले लीजिए, जैन ले लीजिए, यहाँ से आप क्वेश्चन आता है चाणक्य यानी मौर्य वंश से। तो ये सारे तुगलक वंश, ये जितने वंश है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत फंसता है। तो सबसे पहले आपको एसआई के एग्ज़ाम के लिए आपको उसमें देखना है कि कितनी इसमें एग्ज़ामों को कैरी करना है। पहले है प्री है, उसके बाद मेंस होता है। क्या होता है? मेंस होता है, जिसमें आपको प्री 100 नंबर का होगा टेस्ट, ये 200 मार्क्स का होगा। इसमें आप क्वालिफाई करते हैं, मैक्सिमम आप इसमें से 60 से 70 क्वेश्चन, यानी मान लीजिए 70 से 75 क्वेश्चन सही करते हैं, प्लस 75 क्वेश्चन, तो आप मेंस के लिए चुने जाते हैं। तो मान लीजिए जब आप मेंस के लिए अवेलेबल हो गए, तो आपसे जो पढ़े हैं और क्या करना, आगे रिवीजन करना है। उसके बाद आपका फिर मेंस में कितने नंबर का कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। ये भी कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। और यही आपका सिलेक्शन दिलाता है। इसमें आपको कितना लेके आना है? मान लीजिए इसमें भी आपको 65 से 75 के बीच में क्या करना है? क्वेश्चन को छू लेना है। इसके बाद आप क्या के लिए आते हैं? फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए आपको तैयार किया जाता है, आपका फिजिकल का डेट आता है, उसके बाद आप फिजिकल में जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा जितना अच्छा फिजिकल रहेगा उसी पे हमारा मेरिट बनता है। ये भी बात हम लोग को अच्छे से मालूम, आप लोग को मालूम होना चाहिए। वैसे ही है बिहार यूपीआई यानी यूपीएसआई का, ऐसी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो समय समय पे निकलती ही रहती हैं। अगर आप कंपटीशन में उतर ही गए हो, अगर आप कंपटीशन में उतर ही गए हो, तो आप मान लीजिए यूपी से हैं या बिहार से हैं या झारखंड से हैं या मध्य प्रदेश से हैं, यानी आप कहीं के स्टेट से भी हो, आप कहीं के स्टेट में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ताकि फॉर्म इसलिए हमको फिल करना है ना कि जो हम चीज़ का तैयारी कर रहे हैं ना, उस पर हमारा कंटिन्यूटी बनी रहे, हमारा पढ़ाई निरंतर जारी बनी रहे। इसलिए जो बच्चा सोचता है कि 1 से 2 साल से 3 साल में हमको कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेना है, तो यही बेसिक चीज़ों को फॉलो करता है। क्योंकि मैंने बहुत पीछे के जो बच्चे बहुत सक्सेस भी हुए हैं, मैंने भी पिछले साल 2024 में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का क्रैक किया, वो मैं नहीं कर पाया। मेरे दूसरा चीज़ ये करना, तो बेशक मैंने अपना उस पर जब मेरे को नहीं करना तो उसको अपना टाइम देना बंद कर दिया। हाँ मेरा रिजल्ट हुआ, बट मैंने छोड़ दिया। इतना तो मेरे पास प्रूफ हो गया कि मैं उस चीज़ के लिए काबिल बन गया। अब देखिए आगे, तो इस पर मेरा बहुत गहरा इस पर निष्कर्ष निकाले, और तब जाके ये मेरे को मिला कि अगर आप कंटिन्यूटी 3 साल में 2 से 3 साल में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप इंडिया के हर एक स्टेट का फॉर्म फिल कीजिए, और उसमें फॉर्म फिल करने के बाद आप अपना आराम से
2 से 3 साल में आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम किस क्षेत्र के लिए अवेलेबल हो गए हैं और किस क्षेत्र में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और उस कॉन्फिडेंस के बढ़ने के साथ हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं। ये आप सबसे पहले अपने आप को वहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे की प्रोसेस जानते हैं। देखिए, हमको पढ़ना है मैप। क्या पढ़ना है? मैप का क्लास करना है। अगर आप मैप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एटलस होना चाहिए। एक्सपोर्ट कंपनी का, स्टूडेंट एक्सपोर्ट कंपनी का आता है, हिंदी में लीजिए या इंग्लिश में लीजिए, बाज वही है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि हिंदी में जो छापा रहता है ना, उसमें कुछ इंग्लिश का लैंग्वेज भी जोड़ दिया जाता है, हिंदी में देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है। तो हमारे कहने के मतलब एटलस जो होना चाहिए इंग्लिश में होना चाहिए, काफ़ी कंफर्टेबल होता है, ईजी भी होता है, ताकि हमको बहुत जल्दी समझ में भी आता है। उसके बाद एटलस होना चाहिए, और आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उस नोट्स को डेली रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप डेली मैप जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उस मैप पे 1 घंटा अपना ध्यान होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो हमारा मैप है, अगर मान लीजिए हम सपोज डैट उत्तरी अमेरिका को यानी नॉर्थ अमेरिका को लेके चलते हैं, ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे ऐसे कुछ डायग्राम बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा कैलिफोर्निया है, सपोज डेट कुछ इस प्रकार से हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका का ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ये मैप है नॉर्थ अमेरिका का। अब इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज्ञान होना चाहिए आपको। अब देखिए, इसको 3 भाग में तोड़ना पड़ेगा ना। एक क्या बोला जाता है, कनाडा। इसको क्या बोला जाता है, कनाडा। इसका नाम दिया गया है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका बोला गया है मैक्सिको। अब देखिए, अब इसमें आपको ढूंढना है, इसकी राजधानी क्या है, ओटावा। कहाँ है, ओटावा। इसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। इसका तो मैक्सिको सिटी है। शहर भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको इतना चीज़ें बताया गया, काफ़ी इजीली आप लोग को नॉर्थ अमेरिका का मैप भी बनाना आ जाएगा। अब इसमें 23 देश हैं।
अब कनाडा में आ जाइएगा, कितने देश हैं? इसको जो नॉर्थ अमेरिका है इसमें हमारा 23 कंट्रीज हैं, यानी देश है। और हम बात कर लेते इसकी, ये 8000 किलोमीटर इसकी यानी ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक इसकी दूरी है। वहीं सपोज डेट लीजिए 8000 किलोमीटर, इसका भी वही हाल है, यानी सेम टू सेम। अब इसमें आपको ढूंढना है अलास्का कहाँ है, कैलिफोर्निया कहाँ है,